जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके जो भी एग्ज़ाम का टारगेट है उसकी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 और 25 के बारे में। और आप सभी यकीन कीजिएगा, इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में 100% 1% तो आने वाला है, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार से हर बार कोई सा ना कोई सा किसी भी कंपटीशन एग्जाम ले लो आप, 1% देखने को ज़रूर मिलता है। तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप सभी को क्लास को एंड तक देखना है। साथ में आप सभी अगर क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो क्लास को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, और साथ में आप सभी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप सभी को लगातार जो भी नई क्लासें आती रहे उसकी अपडेट मिलती रहे। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि आप इस क्लास की पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि हम बात करें यहाँ पर, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान बना है। किस क्षेत्र में मिलता है यह पुरस्कार? तो साहित्य के क्षेत्र में। कौन दे रहा है? तो यह दे रहा है प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी। कुल कितनी लैंग्वेज में, कितनी भाषा में दे रहा है? तो यह 24 भाषा में दे रहा है। इसके अलावा इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर जो है 1954 को ध्यान रखना है। प्रथम पुरस्कार की बात करें तो 1955 हो जाएगा। पुरस्कार राशि की बात करें तो 1 लाख रुपए एक पट्टिका और एक शॉल प्रदान इसमें किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें जो शुरुआत में 5,000 रुपये थी, और ये जो है 2009 के बाद 1 लाख रुपए हो गई थी। नेक्स्ट बात करें तो जैसा कि पहला साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वह हिंदी भाषा में पहला दिया गया था 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको दिया था हिम तरगणी के लिए। और अंग्रेजी भाषा का दिया गया था 1960 में R.K. नारायण को, जो द गाइड के लिए दिया गया था। और ये रे R.K. नारायण। नेक्स्ट है, जैसा कि साहित्य अकादमी में बात करें तो साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है। यह भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। इसकी स्थापना की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके पहले अध्यक्ष भी थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। इसका जो कार्यालय था वो रविंद्र भवन दिल्ली में था। रविंद्र भवन में दिल्ली संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी का मुख्यालय भी है। मंत्रालय तो संस्कृति मंत्रालय डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह हैं यहाँ पर माधव कौशिक। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में तथा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के 21 लेखकों को और कवियों को सम्मानित किया गया। कविता संग्रह के लिए संख्या 8 है, उपन्यास के लिए 3 संख्या है, लघु कहानी संग्रह के लिए 2 है, निबंध के लिए 3 है, साहित्यिक आलोचक कृतियों के लिए 3 है, नाटक के लिए 1 है, शोध कार्य के लिए तो शोधन कार्य के लिए भी 1 है। जैसा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी कवित्री यानी गगन गील हैं, जो कविता पुस्तक में कविता पुस्तक है मैं जब तक आई बहार। अंग्रेजी भाषा के लेखिका हैं स्ट्रिन कीर, जिनका उपन्यास है स्पिरिट नाइट्स। अगर नोट में बात करें तो बंगाली, डोगरी और उर्दू भाषा के लिए पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके अलावा 2024 में विजेताओं की सूची में अगर हम बात करें तो एक तरफ कविता यानी वर्ग दे रखा है, दूसरी तरफ भाषा है, तीसरी तरफ विजेता है, चौथे में कार्य का शीर्षक है। तो हिंदी भाषा में अगर हम बात करें साथियों, जैसा कि आप वीडियो को लाइक कर दें और सभी के साथ शेयर करें। हिंदी भाषा में जो विजेता रहे थे वह गगन गिल रहे थे और इनका शीर्षक था मैं जब तक आई बहार। पंजाबी भाषा के लिए यहाँ पर विजेता रहे थे पॉल कौर। इनका जो कार्य का शीर्षक था वह था सुगुणवत्ता सुबुद्धिवता इतिहासनामा पंजाब।
इसके अलावा मलयालम भाषा में विजेता रहे थे के जय कुमार और इनका जो शीर्षक था वो था पिंगल की सेनी यानी पिंगल के सिनी। मणिपुरी भाषा में विजेता रहे थे आहोबा सत्यवती देवी, कार्य का शीर्षक रहा था मेनू बोरा यानी नुगुंसी सिरोल। गुजराती भाषा में विजेता रहे थे दिलीप जावेरी और भगवान नी बातो, ये इनका कार्य का शीर्षक था। असमिया भाषा में विजेता रहे थे समीर नाती और इनका कार्य का शीर्षक रहा था फरिंग बोर बटोर कथा जाने। इसके बाद यहाँ पर बात करें राजस्थानी में तो मुकुट मणिराज और गांव और अम्मा, ये इनका कार्य का शीर्षक है। संस्कृत में बात करें तो दीपक कुमार शर्मा हैं विजेता और भास्कर चरित्रम इनका कार्य का शीर्षक है। इसके अलावा कश्मीरी में सोहन कौल हैं जिनका यहाँ पर शीर्षक देख सकते हैं साइक्रेट्रिक वार्ड। बोडो भाषा के लिए अरोन राजा हैं जिनका यहाँ पर शीर्षक रहेगा यानी सोराने तकाई यानी तकाई। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर वर्ग भाषा विजेता कार्य का शीर्षक। लघु कथा में बात करें नेपाली में तो युवा बराल हैं जिनका शीर्षक रहा यहाँ पर चिची मीरा। सिंधी भाषा में हुंदराज बलवानी जिनका शीर्षक रहा प्रोंजो। निबंध में बात करें तो कोंकणी भाषा में मुकेश तली जो हैं विजेता हैं रंगत यानी रंगत रंग के लिए। इसके अलावा मैथिली भाषा में विजेता रहे महेंद्र मंगलिया यानी मलंगिया जो प्रबंधक संग्रह के लिए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर उड़ीसा भाषा के ले रहे थे वैष्णव चरण समाई जो यहाँ पर शीर्षक रहा था यानी भूति भक्ति विभूति। संताली मतलब नाटक में बात करें तो संताली भाषा विजेता महेश्वर सोरेन यानी महेश्वर सोरन और इनका शीर्षक रहा यानी सेचेंड सवंता रेन अनंता यानी अनंदा मनमी। सौद भाषा के लिए यहाँ पर बात करें तो इनका भाषा रही थी तमिल और यहाँ पर AR वेंकट यानी चलपंथी जो हैं विजेता हैं। कार्य का शीर्षक रहा तिरुन यानी तिरुनेलवेली एजुकियम वायुसीएम 1908। साहित्य आलोचक में बात करें तो कन्नड़ भाषा में KV नारायण रहे थे। इनका यानी जो कार्य का शीर्षक है वह रहा था यानी नुड्डीगाला अलीवू। इसके अलावा मराठी भाषा में सुधीर रसाल रहे थे। इनका शीर्षक रहा विधानचे गदरूप। तेलुगु भाषा में बात करें तो पेन्नु गोंडा लक्ष्मी नारायण दीपिका जो है यहाँ पर इनका शीर्षक रहा। अब प्रश्नों की बात करेंगे यहाँ पर तो जैसा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान कौन सा रहा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट पर्सन है जैसा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। करेक्ट आंसर रहेगा गगन गिल को प्रदान किया गया, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है, इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात कर लें तो हिंदी भाषा में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार को 2018 की उनकी कविता में जब तक आई बहार के लिए दिया गया। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो उनके लिए मतलब यहाँ पर मिला। नेक्स्ट पर्सन है कि वर्ष 2024 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाएगा, मतलब किसे प्रदान किया जाएगा, तो राइट आंसर रहेगा स्ट्रिन किरे को, तो 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर जो साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। नेक्स्ट पर्सन है साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था। बिल्कुल 1955 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट पर्सन है हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था। करेक्ट आंसर रहेगा माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन आर के नारायण। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 पी.वी. काणे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में निम्नलिखित में से क्या प्रदान किया जाता है? फ्रेंड्स, आप कौन से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पर नकद राशि, प्रशस्ति पत्र, ताम्र फलक, उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की कितनी भाषाओं में दिया जा रहा है? करेक्ट आंसर रहेगा आपका बिल्कुल 24 भाषाओं में, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप सभी कंटिन्यू कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स के लिए आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ में आपको इसमें डेली न्यू वैकेंसियों की अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी लगातार जुड़े रहिए और सभी अपडेट को पाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।